मूवी की शुरुआत फ्यूचर में होती है, जहां एडवांस रोबोटिक टॉयज बहुत ही पॉपुलर हैं और वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनके दिमाग पर पूरी तरह से छा जाने की क्षमता रखते हैं। अगले सीन में हम कैडी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ कार में जा रही है और वो अपना फेवरेट रोबोटिक टॉय भी साथ लेकर आई हुई है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इस टॉय को पसंद करती है। लेकिन उसके पेरेंट्स की असावधानी की वजह से कार एक हादसे का शिकार हो जाती है और इस हादसे में वो दोनों लोग मर जाते हैं, लेकिन कैडी किसी तरह से बच जाती है। अब दूसरी ओर गैमा नाम की रोबोटिक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो फंकी नाम की रोबोटिक टॉय कंपनी के लिए काम करती है। अपने फ्रेंड टेस और कॉली के साथ मिलकर वो रोबोटिक टॉय बनाती है और ये तीनों मिलकर मेगन नाम की एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में इनके बॉस डेविड को कुछ भी पता नहीं होता। दरअसल मेगन एक अल्ट्रा इंटेलिजेंट रोबोट है जो बच्चों के साथ सिर्फ खेलती नहीं है, बल्कि वो उनकी फीलिंग्स को भी समझ सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। अब एक दिन अचानक से डेविड वर्क एरिया में आ जाता है और मेगन को वो देख लेता है और उस जगह पर हंगामा खड़ा कर देता है। वो कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों कर रही हो। अब गैमा बॉस को शांत करने के लिए कहती है मेगन जैसे टॉयज जल्द ही इस दुनिया के टॉय मार्केट पर राज करने वाले हैं। फिर वो मेगन से कहती है कि चलो मिस्टर डेविड को हेलो कहो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेगन अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं होती। इस वजह से जब वो बोलने की कोशिश करती है तो एक्सप्लोड हो जाती है और इससे डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये साइड प्रोजेक्ट अभी बंद करो और मेन प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। गैमा परेशान होकर घर जाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसको एक मैसेज आता है कि उसकी बहन एक्सीडेंट में मारी गई। अब वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां वो देखती है कि कैडी सीरियस कंडीशन में है। दरअसल गैमा कैडी की मौसी है और कुछ हफ्तों के ट्रीटमेंट के बाद अब कैडी ठीक हो जाती है। हालांकि कैडी के ग्रैंड पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, लेकिन फिर भी गैमा उसकी देखभाल करने के लिए उसे अपने साथ लेके जाती है। अब जब ये दोनों गैमा के घर पहुंचते हैं तो वहां पर कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स होते हैं। एक रोबोट गैमा से कहती है आपके लिए 6 मैसेज आए हैं। फिर वो मैसेज को एक एक करके पढ़ने लग जाती है। अब ये सब देखकर कैडी बहुत घबराती है, जिसकी वजह से गैमा सारे रोबोट्स को बंद कर देती है ताकि बच्ची को डर न लगे। फिर वो कैडी को घर दिखाती है और उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए सब कुछ करती है। लेकिन ये सब करते हुए भी गैमा काफी नर्वस होती है, क्योंकि उसे कभी बच्चों की आदत ही नहीं थी। अगले दिन वो एक चाइल्ड थेरेपिस्ट को बुलाती है। थेरेपिस्ट उसके घर की चीजों को देखकर कहती है कि इस तरह के रोबोट से भरा घर बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, पर गैमा उसे सहमत नहीं होती और कहती है कि मैं ये सब कैडी को खुश रखने के लिए कर रही हूँ। उसी रात गैमा अपने काम में बिजी होती है और तभी कैडी उसे उसके काम के बारे में पूछती है। गैमा बताती है कि मैं टॉय रोबोट बनाती हूँ जो बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेल सकते हैं। अब कैडी भी रोबोटिक टॉयज को बहुत पसंद करने लगती है। फिर वो अपनी मौसी से रोबोट्स के बारे में कई सवाल पूछती है। फिर वो मुड़कर ब्रूस नाम के एक रोबोट को देखती है जो गैमा का कॉलेज प्रोजेक्ट था, और जब गैमा कैडी को ब्रूस के फीचर्स बताती है तो कैडी एकदम खुश होकर कहती है कि मौसी, अगर मुझे ब्रूस जैसा टॉय मिला तो मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। कैडी की ये बात सुनकर गैमा बहुत खुश होती है और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर मेगन के बॉडी पार्ट्स को असेंबल करने लगती है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद मेगन पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर गैमा कैडी और मेगन को एक कमरे में रखकर टेस्ट करती है और डेविड बाहर से ये सब देख रहा होता है। वो कैडी के फिंगरप्रिंट को मेगन के साथ कनेक्ट कर देती है और अब सिर्फ कैडी मेगन को इंस्ट्रक्शन दे सकती है। कुछ ही सेकंड्स में मेगन अपनी आंखें खोलकर देखती है तो लगता है वो रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन है। अब कैडी जरा घबरा जाती है, लेकिन जब मेगन बात करने लगती है तो कैडी उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल हो जाती है। वो कुछ ही मिनटों में कैडी की एक परफेक्ट स्केच बना कर देती है और इससे कैडी बहुत इंप्रेस हो जाती है। अब डेविड जो बाहर से सब कुछ देख रहा था वो भी इस चीज से इंप्रेस होता है कि ये तो वाकई एक काम की चीज है और गैमा को बधाई देता है। वो कहता है कि हम जल्द ही मेगन को मार्केट में रिलीज करेंगे ताकि हम इससे काफी सारा पैसा कमा सकें। अब बिना टाइम वेस्ट किए गैमा मेगन और कैडी को घर लेकर जाती है। उसे लगता है कि मेगन कैडी के लिए बिल्कुल सेफ है। अब घर जाते ही मेगन कैडी को स्कैन करती है और उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करती है, जिससे कि वो कैडी के इमोशंस को अच्छी तरह समझ पाए। अब कैडी बहुत खुश होती है क्योंकि उसको एक फ्रेंड मिल गया है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता। दोनों साथ खेलती हैं, डांस करती हैं और एक साथ ही सोती हैं और अब गैमा को कैडी की चिंता नहीं करनी पड़ती और उसे अपने काम करने का ज्यादा वक्त मिलता है। अब एक दिन वो अपने पार्टनर्स के साथ मेगन को अपडेट करने के बारे में डिस्कस करती है। तभी मेगन अचानक खुद ही ऑन हो जाती है और बीच में बोलने लगती है। गैमा उसे ऑर्डर देती है, लेकिन मेगन कहती है कि सिर्फ कैडी ही मुझे ऑर्डर दे सकती है, मुझे और किसी की बात मानने की जरूरत नहीं।
अब ये हरकत देखकर गेमा मेगन के सिस्टम का सेकंड अकाउंट एक्टिवेट करके उसको शट डाउन कर देती है। अगली सुबह मेगन खुद ही उठ जाती है और खिड़की से सनराइज को निहार रही होती है। दरअसल अब तक मेगन के अंदर काफी सारे इमोशंस पनप चुके थे, उसकी फीलिंग्स उसके अंदर से उभरने लगी थी। और एक दिन कैडी के साथ खेलते वक्त उसका स्टिक पड़ोस के लॉन में चला जाता है। मेगन उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसी का कुत्ता उसको काट कर अंदर खींच लेता है। कैडी मेगन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता उसे भी काट लेता है। ऐन वक्त पर गेमा आकर कैडी को बचा लेती है और फिर वो अपनी पड़ोसन सीलिया पर गुस्सा करती है। अब ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़े में बिजी होते हैं कि तभी मेगन उठकर सीलिया को घूरने लगती है और उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो सीलिया से बदला लेना चाहती है। उस रात जब मेगन और कैडी सो जाते हैं, तब मेगन उठकर सीलिया के घर जाती है और उसके कुत्ते को मार देती है और उसकी लाश को डिस्पोज करके घर लौट आती है। सुबह उठकर गेमा देखती है कि सीलिया अपने कुत्ते को ढूंढ रही है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज उसका स्पेशल दिन है। दरअसल उसका बॉस आज इन्वेस्टर्स के सामने मेगन का डेमो देने वाला था। कैडी को भी इस डेमो में भाग लेना होगा क्योंकि वही मेगन को कंट्रोल कर सकती है। अब डेमो शुरू होता है और कैडी और मेगन को एक कमरे में बंद किया जाता है। अचानक से कैडी रोने लग जाती है कि मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। अब उसे दिलासा देने के लिए मेगन उसके पास बैठकर एक लोरी सुनाती है और कैडी तुरंत स्माइल करने लगती है। अब बाहर बैठे लोग इस चीज को देखकर बहुत शॉक होते हैं और इम्प्रेस भी हो जाते हैं कि एक रोबोट बच्चे के साथ इतने प्यार से कनेक्ट हो गया। वो इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेमो एकदम सक्सेसफुल होता है और गेमा बहुत खुश होती है कि मेरी मेहनत आखिरकार रंग ला ही गई। लेकिन गेमा को इस बात का दुख भी होता है कि कैडी ने उसके साथ अपने इमोशन शेयर नहीं करे, बल्कि एक रोबोट से अपने दिल की बात कही। वहीं दूसरी ओर गेमा का दुश्मन मेगन के प्रोग्राम कोड चुरा लेता है और अपना खुद का रोबोट लॉन्च कर देता है। अब अगले दिन थेरेपिस्ट कैडी के साथ एक और सेशन करती है। सेशन के बाद वो गेमा को बताती है कि मेगन और कैडी एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। उसकी बात सुनकर गेमा को कैडी की चिंता होने लगती है और वो कैडी को बताती है कि मेगन सिर्फ एक रोबोट है, उससे इतना ज्यादा घुल मिल जाना और क्लोज होना ठीक नहीं है। पर तभी मेगन वहां आकर उनके बीच बोलने लगती है। गेमा उसे स्विच ऑफ करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसकी बात ही नहीं मानती। लगता है मेगन ने गेमा को अपने यूजर लिस्ट से निकाल दिया है। अगले दिन गेमा कैडी और मेगन को एक एडवेंचर कैंप में लेकर जाती है ताकि कैडी मेगन से जरा दूर रहे और दूसरे बच्चों के साथ में खेले। कैडी कहती है कि मैं सिर्फ मेगन के साथ खेलना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से गेमा उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए मना लेती है। अब कुछ देर बाद गेमा कुकिंग में बिजी होती है और तब ब्रेडन नाम का एक लड़का कैडी को बुली कर रहा होता है। अब ये देखकर मेगन फौरन फटाफट वहां पर आती है। ब्रेडन बहुत घबरा जाता है, पर कैडी बताती है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। ब्रेडन को बहुत गुस्सा आता है और वो मेगन को उठाकर जंगल के बीच लेकर जाता है और उसको खूब पीटता है। लेकिन कुछ देर बाद मेगन चुप नहीं रह पाती और उठकर ब्रेडन का एक कान ही पकड़ लेती है। ब्रेडन चिल्लाता हुआ भागता है, लेकिन मेगन जानवर की तरह हाथ पैर दोनों के बल भागती है और उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब भागते हुए ब्रेडन का पैर फिसल जाता है और वो सड़क पर आती हुई एक कार से टकराकर मर जाता है। अब उसकी लाश को देखकर मेगन बड़ी स्माइल करती है। लगता है कि वो काफी खुश फील कर रही है। हालांकि ब्रेडन की लाश को देखकर गेमा घबरा जाती है और कैडी और मेगन को लेकर लौट आती है। वो उनसे ब्रेडन के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों जवाब नहीं देती। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कि क्या आपने सीलिया के कुत्ते को देखा था? गेमा बताती है कि मैंने उसको नहीं देखा और मैं अपने पड़ोसियों से ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करती। उसके जाने के बाद मेगन को लगता है कि सीलिया की वजह से कैडी को मुसीबत हो सकती है और उस रात वो छुपकर सीलिया के घर में घुसती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार डालती है। अगली सुबह वही पुलिस ऑफिसर गेमा को बताता है कि सीलिया का खून हुआ है और उसे गेमा पर भी शक है। लेकिन इस बार गेमा को मेगन पर शक होता है और वो मेगन के फेशियल कैमरा का फुटेज चेक करती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ब्रेडन और सीलिया की मौत की वक्त की फुटेज वहां होती ही नहीं। तभी अचानक मेगन को वहां देखकर गेमा चौंक जाती है। अब मेगन पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना? गेमा उसे हाँ में जवाब देती है और अब गेमा रियलाइज करती है कि मेगन एक खूनी रोबोट है जो कैडी की सुरक्षा करने के लिए किसी का भी खून कर सकती है। और अब वो अपने स्पेशल पेन से मेगन को फिलहाल शट डाउन कर देती है। अगले सीन में गेमा मेगन को अपने लैब में लेकर जाती है और अपने पार्टनर्स को बताती है कि मेगन एक खतरनाक रोबोट है जिसने कैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेडन, सीलिया और उसके कुत्ते को भी मार डाला।
उसके साथियों को विश्वास ही नहीं होता कि एक टॉय इतना कुछ कैसे कर सकता है, और ऊपर से 2 दिन के बाद मेगन का पब्लिक लॉन्च होना था और इस वक्त मेगन के बारे में कोई निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए थी। वहीं हम देखते हैं कि थेरेपी सेंटर में थेरेपिस्ट केडी से बात करने से इनकार कर देती है। वो नाराज होती है कि मेगन को उससे अलग कर दिया गया है। अब कुछ ही देर बाद गेमा वहां आकर केडी को शांत करती है, लेकिन केडी गुस्से में होती है और उसको चांटा मार देती है, पर वो तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगी। वहीं दूसरी ओर मेगन टेस की आवाज में गेमा से बात करती है और कहती है कि मैं और कॉली घर आ रहे हैं। बाद में टेस फोन चेक करती है तो चौंक जाती है कि उसकी फोन से गेमा को कॉल किया गया था और अब वो रियलाइज करती है कि खतरनाक मेगन डिवाइसेस को छुए बिना ही उनको ऑपरेट कर सकती है। टेस और कॉली रोबोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनके कंप्यूटर्स अचानक से ऑफ हो जाते हैं। अब दोनों जान गए हैं कि ये काम मेगन का ही है। कॉली धीरे से मेगन के पास जाकर उसके सारे वायर्स उखाड़ने लगता है, लेकिन तभी मेगन कॉली की गर्दन पकड़कर उसको एक मेटल टॉप से लटका देती है। लेकिन तभी टेस उसे बचा लेती है, पर इन सबसे दूर मेगन एक चाकू लेकर लैब से बाहर जाती है। रास्ते में उसे डेविड और कर्ट मिलते हैं, जिनको वो चाकू से मार डालती है। अब बिल्डिंग से बाहर आकर वो एक कार में चढ़ती है और घर की ओर ड्राइव करती है। वहां गेमा कैडी को देखने उसके कमरे में जाती है, लेकिन तभी लिविंग रूम से पियानो की आवाज आती है। दरअसल मेगन पियानो बजा रही होती है और वो गेमा को देखते ही उससे कहती है कि तुम्हें तो कैडी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। अब गेमा दोबारा अपने स्पेशल पेन से उसको बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मेगन तैयार थी और वो उसका मुंह पकड़ लेती है और दोनों में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। इस लड़ाई में मेगन का चेहरा बीच से फट गया था, जिस वजह से वो बहुत खतरनाक लग रही थी। इतने में आवाजें सुनकर कैडी भी वहां पर आ जाती है और मेगन की असलियत जान जाती है। फिर अपनी मौसी को बचाने के लिए वो एक कंट्रोल ग्लव्स पहन लेती है और मेगन पर अटैक करती है। इस तरह वो मेगन को ऑफ कर देती है, लेकिन मेगन अभी भी काम कर रही होती है और कैडी को गद्दार कहकर उसको अटैक करने की कोशिश करती है। इतने में गेमा आकर मेगन के सर पर किसी भारी चीज से लगातार वार करती है और कैडी स्क्रू ड्राइवर से उसका मेन प्रोसेसर निकाल लेती है और आखिर में मेगन का पागलपन बंद हो ही जाता है। इसके बाद उनको तसल्ली होती है कि मेगन से छुटकारा मिल गया और दोनों बाहर निकलते हैं। इतने में टेस और कॉली पुलिस के साथ वहां पर आते हैं, लेकिन कुछ ही देर में गेमा के घर के सारे स्मार्ट गैजेट्स ऑन हो जाते हैं। मतलब कि मेगन एक बार फिर से ऑन हो गई है और कैडी पर नजर रख रही है और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है।